बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे जी, आजकल मुल्तान खबरों की जीनत बना हुआ है एक इंतहाई बुज़ुर्ग और गरीब इंसान की वजह से। अब ये ख़बरों की जीनत मुल्तान क्यों बना हुआ है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये एक बाबा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो कि ये बताते हैं कि इन्होंने अपने बेटे को पैसे ना होने की वजह से, मौशी तंगी होने की वजह से बिना कफन दफन ही ये कब्रिस्तान में ले गए थे। और वहाँ पर जाकर जब इन्होंने अपने बेटे की तदफीन की कोशिश की तो किसी ने कॉल कर दी पुलिस को। पुलिस को बताया गया कि इस तरह से जो है वो कोई डेड बॉडी लेकर आया है, कोई उसको गुस्ल नहीं दिया गया, कोई कफन दफन नहीं किया गया, बल्कि उसको ऐसे ही एक चादर में लपेटा गया है और उसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, मामला फिर उसके बाद कई तरह के मामला सामने आते हैं। बाबा जी से भी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया और बाबा जी ये बताते रहे कि 2 दिन तक जो है वो बेटे की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, ताफुन ज़दा होगी, पैसे नहीं थे, गुर्बत थी, जिसकी वजह से 2 दिन तक हम उसको दफना नहीं सके। जब दफनाने के लिए लेके गए तो फिर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर जब गुर्बत का आलम देखते हैं तो पुलिस ही पैसे जमा करते हैं, जो कब्र के लिए, कफन के लिए चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है वो पुलिस की जानिब से पूरी की जाती है और फिर बाबा जी के बेटे को वहाँ पे दफना दिया जाता है। अब इस सारे मामले में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ रहे हैं कि पुलिस जब पहुँच गई थी, इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत की गई थी, तो क्या जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा किया गया या फिर ये क्या मामला है? क्या वाकई ही गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के पास अब अपने प्यारों को दफनाने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है, जो कफन दफन है, उसकी भी गुंजाइश बाकी नहीं है? बात करेंगे जी। शकील चिश्ती हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। शकील, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शकील, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्तान के कौन से इलाके का ये वाक़या है, और चूँकि आप वहाँ के रिहायशी हैं तो आपने अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, ये क्या मामला है? जी मैडम, ये मुल्तान ज़करिया टाउन के करीब रज़ाबाद के एरिए के यह वाक़या है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनका बेटा है जिसका नाम दानिश है। और वो तकरीबन कोई 10 से 12 साल से मंशियात का आदी है, नशा वगैरह करता था और अक्सर ही घर से जो है वो इसी तरह से गायब रहता था। 2-2, 4-4 दिन घर नहीं रहता था और फिर घर लौट आता था, फिर चला जाता था। तो फैमिली वाले जो है वो यही समझते थे कि वो 2-4 दिन बाद आ जाएगा। लेकिन ये 9 मुहर्रम को इनको पता चलता है। थाना BZU पुलिस जो है वो इनको ढूंढते हुए बताती है कि आपके बेटे की जो हमें डेड बॉडी मिली है, जो कि 2 दिन से जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ताफुन ज़दा हो चुकी थी। और इस तरह से जो है इस फैमिली को ये पता चलता है कि इनके बेटे की जो है वो डेथ हो चुकी है। सही जी। शकील, तो इब्तदाई तौर उसके पर जब बाद इनको पता चलता है तो फिर उसके बाद वो जो आप बता रहे हैं दानिश, एक तो ये बताइए उसकी उम्र कितनी थी और कहाँ से डेड बॉडी मिलती है? क्या वो घर पे होता है? गली में कैसे पता चलता है? डेड बॉडी इन तक कैसे पहुँचती है और फिर कितने दिन वो पड़ी रहती है और उसके बाद तदफीन होती है? इनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ये डेड बॉडी जो है वो इनको मिलती है, थाना BZU के एरिए से। और 2 दिन वो डेड बॉडी पड़ी रही वहां पर और जैसे ही वो स्मेल आती है उस डेड बॉडी की तो लोग जो है वो 15 करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि यहाँ पर जो है वो लावारिस डेड बॉडी पड़ी है। और थाना BZU की पुलिस वहां पर पहुंचती है और वहां जब देखते हैं उस डेड बॉडी को तो फिर लवाहिकीन को ढूंढा जाता है। और उसके बाद इस बाबे को जब ढूंढते हैं, बुजुर्ग जो अपने बेटे की शिनाख्त करते हैं कि जी ये मेरा बेटा है, उसके बाद थाना BZU पुलिस जो है वो इनके हवाले कर देती है डेड बॉडी के, आप इसे जो है वो फौरन दफना दें, ताफुन ज़दा डेड बॉडी हो चुकी है। तो जब ये अपने घर लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा ताफुन की वजह से लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आप इसे इनको जो है वो जल्दी से जो है वो दफना दें। और जो गुस्ल के और कफन के हवाले से जो बात चल रही है, इनके भांजे ने जो है वो कफन खरीदा। इन बुजुर्ग के पास पैसे नहीं थे जो कि ये खुद खरीद सकता। ये एक कबाड़ की फेरी वगैरह लगाता है और वो बताया उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कि वो कभी कहाँ मिलता है, कभी नहीं मिलता, जिस वजह से हमारे पास इतने एक्सपेंस या पैसे नहीं थे कि हम जो है वो ये खर्चा कर सके। और जिस वजह से इनके एक भांजे ने जो है वो कफन का एहतमाम किया। फिर ये दफनाने के लिए रशीदाबाद जनाजा गाह में ले गए, कब्रिस्तान में, और वहां पर इन्होंने जनाजा भी अदा किया। और वहां तदफीन के लिए जब कब्र खोदने के लिए गोरकन को कहते हैं तो गोरकन ये कहता है कि
डेड बॉडी से जो वो स्मेल आ रही है और मुझे लगता है ये कोई मशकूक मामला है, कोई कत्ल का मामला ना हो, तो मैं कब्र नहीं जो है वो खोदूंगा। तो वो 15 कर देते हैं, वहां पे पुलिस ठीक आ है। जाती है, थाना लोहारी गेट की। हम्म। और लोहारी गेट की पुलिस आती है तो वो वाकये को देखते हैं और इस बुजुर्ग से बात करते हैं कि आपके बेटे की डेथ कैसे हुई है और ये स्मेल क्यों आ रही है। और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता था और अक्सर ये घर से गायब भी रहता था, जिस वजह से उसकी ये डेथ हुई है वो नशे की वजह से, जो है वो ज्यादा डोज लगने की वजह से उसकी डेथ होती है। अब हमें तदफीन के लिए जो यहाँ पर गोरकन कब्र नहीं बनाने दे रहा और कब्र भी नहीं बना रहा, तो फिर पुलिस वहां पर जो है वो इस बुजुर्ग की हेल्प करती है कि वो तदफीन के जो मामलात हैं, गोरकन को कहा जाता है कि आप कब्र जो है वो बनाएं और यहाँ पर इनकी तदफीन करें। और उस दौरान जो है वो पुलिस जो है वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी करती है, इनका बयान भी लेती है, सही। तो तब ये मामलात सामने आते हैं। जी ठीक है शकील, हमें ये बताइएगा कि इनके घर में और कौन लोग मौजूद हैं। बाबा जी आप बता रहे हैं कि कोई ठेला वगैरह, कोई रेड़ी वगैरह लगाते हैं और वाकई हालात घर के इतने अच्छे या मुनासिब नहीं है कि वो कफन दफन का इंतज़ाम कर सकते। तो घर पे कोई और नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मोहल्ले में इस काबिल नहीं था कि इज़्ज़त से, एहतराम से डेड बॉडी की ही एहतराम कर लिया जाता, चाहे वो बच्चा नशे का आदी था या जो भी था, वो एक अलग से मामला है। लेकिन वो जो एक मैयत का एहतराम है वो भी करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने जब बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया आपका, तो बाबा जी ने कहा कि आजकल का वक्त ऐसा है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, मोहल्लेदारों ने भी नहीं दिया। और इस तरह का उन्होंने जो मुझे जवाब दिया कि रिश्तेदारों का रवैया किस तरह का था कि उन्होंने कफन तक नहीं खरीद के दिया, कि एक बुजुर्ग है ऐसा जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कफन खरीदे, तो उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों ने कोई ताउन नहीं किया। सही। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बुजुर्गों के भांजे को बुलाया गया, उन्होंने सारा खर्चा, जबकि हमें रिपोर्ट ये भी मिल रही थी कि पुलिस की जानिब से सारा मामला तय किया गया और उसके बाद जो है वो उस बच्चे की तदफीन की गई। मैंने जब ये वाक़या सामने आता है तो मैंने SHO सजाद गुज्जर जो थाना लोहारी गेट के हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने तब तो मौके के मुनासबत से यही मुझे बताया कि पुलिस ने ये सारा ताउन किया है, उनकी कफन दफन का जो मामला सामने आ रहा है कि कफन के बगैर तदफीन हो रही थी, तो हमने जब अपनी जेब से कफन वगैरह खरीद कर तदफीन के मामला किए हैं। लेकिन जब बाबा जी से मेरी बात होती है तो बाबा जी ये कहते हैं कि कफन का जो इंतज़ाम है वो मेरे भांजे ने किया है और जो तदफीन का इंतज़ाम है वो लोहारी गेट पुलिस ने किया है। ठीक है शकील चिश्ती, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, माशरे की बेहिस्सी देखें, अपने प्यारों की, अपने रिश्तेदारों की बेहिस्सी देखें कि खुदा ना खास्ता ठीक है बच्चे से हो गई गलती, वो मनशियात का आदी हो गया, घर से भी चला गया, वो कभी कभी आता था, लेकिन जब उसकी मौत ही वाक़या हो जाती है तो तब भी कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। खुदा ना खास्ता मरना तो हर इंसान ने है, ये कोई ऐसा थोड़ा अमल है कि किसी एक इंसान के साथ हो गया तो उसके बाद कल को हमारी बारी नहीं आनी। और फिर गुर्बत का आलम लोगों का अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने बच्चों के कफन दफन का भी एहतमाम कर सकें। और दूसरी जानिब हमारी पंजाब हुकूमत की बड़ी बड़ी जो हैं वो तकारीर हैं और बड़े बड़े दावे हैं कि इस वक्त हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।